नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RS एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का 6वां पार्ट देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे। आज का पहला बिंदु है अवतल दर्पण के उपयोग, दूसरा बिंदु है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा बिंदु है आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, चौथा बिंदु है अपवर्तन के नियम और पांचवा बिंदु है अपवर्तनांक। अब चलते हैं हम पहले टॉपिक की ओर, अवतल दर्पण के उपयोग। कल हम उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़े थे, जिसका महत्वपूर्ण उपयोग था वाहनों में साइड शीशे के रूप में। आज हम अवतल दर्पण के उपयोग को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला उपयोग है टार्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। टार्च में अवतल लेंस अवतल दर्पण कहाँ पे होता है? जो टार्च के अंदर चमकीली कटोरी होती है, वो अवतल दर्पण का काम करती है। इसी तरह सर्च लाइट में भी अंदर जहाँ बल्ब लगा होता है, वहां पर चमकीली कटोरी होती है, वो भी अवतल दर्पण का काम करती है। ये समांतर प्रकाश किरण पुंज को बाहर निकालती है। अगला, वाहनों के हेडलाइट में भी यही होता है। अंदर चमकीली कटोरी लगी होती है, जहां से प्रकाश किरण परावर्तित होकर सीधे बाहर निकलती है। अगला इसका उपयोग है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों में इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ पे शेविंग की दुकान होती है, वहाँ पे शेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। जो दांत के विशेषज्ञ हैं, वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग करते हैं। छात्रों, अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हम जितना भी पढ़ते आए हैं, वो था प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब दोनों में पहले अंतर देख लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन उसमें होता है जो दर्पण पारदर्शी नहीं होता है, परावर्तक होता है, यानी कि जो देखने वाला दर्पण होता है, वो उसमें होता है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपवर्तन उस दर्पण में होता है जो पारदर्शी होता है, यानी कि जिसमें से हम एक पार से दूसरे पार तक देख सकते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, इसकी परिभाषा होती है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि हम पहले ही बताए थे, प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे ये कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए, ये कांच का गुटका रखा गया है, यानी कि कांच का आयताकार टुकड़ा है ये। इसके ऊपर देखेंगे, इस कांच के जस्ट ऊपर देखेंगे, यहाँ पे पूरा वायु है। उसी तरह नीचे भी यहाँ पे वायु है, बीच में कांच का गुटका रखा हुआ है।
अब हम एक निश्चित आपतन बिंदु लेके यहाँ पर हम एक आपतित किरण खींचते हैं और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाल देते हैं। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आ रही प्रकाश किरण ये वायु माध्यम से होके आ रही है। वायु माध्यम से जैसे ही कांच माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना मार्ग विचलित कर दे रही। ये देखिए इसके मार्ग में विचलन हुआ है। फिर यहाँ से ये किरण अब देखिए कांच माध्यम से निकल रही है वायु माध्यम में, तो यहाँ भी इसको जाना चाहिए ऐसे, तो ये विचलित होके ऐसे चली गई है। अब देखिए इस पूरे चित्र को देखेंगे तो जब प्रकाश किरण ये वायु से और कांच में गई तो यहाँ पर अभिलंब की ओर झुक गई है, लेकिन यहाँ से कांच से जब वायु में जा रही तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो कहीं पे किरण का अभिलंब की ओर झुकाव हो रहा है और कहीं पर किरण का अभिलंब से दूर हटना हो रहा है, यानी कि वो किरण अभिलंब से दूर हट रही है और कहीं पे अभिलंब की ओर झुक रही है। इसका मुख्य कारण क्या है विचलन का? प्रकाश का एक निश्चित वेग होता है। जब वह वायु माध्यम में रहती है तो बहुत स्पीड से चलती है। जैसे ही इसको कुछ सघन माध्यम मिल जाता है तो इसकी स्पीड कम होने के कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब सघन से विरल में जाती है तो सघन में उसकी स्पीड कम रहती है और जैसे ही विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भाग जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड वहां पे ज्यादा हो जाती है। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ये एक निश्चित डिग्री पे हम आपतन कोण बना लिए हैं। अब उस प्रकाश किरण का अपवर्तन हो रहा है कांच के गुटके से, तो प्रकाश पहले विरल माध्यम में थी, अब सघन माध्यम में जा रही है, तो इसकी स्पीड कम होने के कारण यह अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई। अब यहाँ जैसे ही कांच से पार होने लगी है तो यह अभिलंब से सीधे दूर हट गई है, क्योंकि यहाँ पे सघन माध्यम था, अब ये निकल रही विरल माध्यम में, जिसके कारण इसकी स्पीड बढ़ गई और अभिलंब से दूर हट गई। यहाँ पे इस किरण को जब हम सीधे आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आके मिलेगी किरण और इतना विचलन दोनों में दिखाई देगा। आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन, इसको हम अभी अभी जस्ट बता दिए हैं। ये जो अपवर्तन अभी समझाए हैं यही सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन निम्नानुसार होता है। सबसे पहले प्रकाश किरण कांच के गुटके पर चित्र के अनुसार आपतित होती है। जैसे ही यह कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो माध्यम सघन होने के कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके बाद जब वह कांच से बाहर निकलती है तो विरल माध्यम होने के कारण वह अभिलंब से दूर हट जाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण तथा निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण निर्गत कोण कहलाता है। अब चलते हैं अपवर्तन के नियम की ओर। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। चलिए हम चित्र में दिखा देते हैं। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है। ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं और साथ ही अपवर्तित किरण भी है। ये देखिए एक तल है जिसमें आपतित किरण है, अभिलंब है और अपवर्तित किरण है। तो इसका पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों
एक ही तल में स्थित होते हैं। अगला नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि आपतन कोण का मान तथा अपवर्तन कोण का मान, इन दोनों का अनुपात निकालें तो एक नियत राशि होती है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर स्थिरांक। अब चलते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा की। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में प्रकाश के अपवर्तनांक को पहले माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। हम ले लेते हैं दो माध्यम। यदि पहला माध्यम कांच है और दूसरा माध्यम वायु है, तब अपवर्तनांक क्या बनेगा? दूसरे माध्यम को सबसे ऊपर लिखेंगे, दूसरा माध्यम है वायु, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का मतलब होता है दो माध्यम यदि अपने पास हैं तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। अब पढ़ेंगे लेंस। लेंस को छात्रों अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम अपवर्तन को फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे वायु माध्यम है, ये विरल माध्यम होगा। यहाँ पे कांच है जो सघन है, और ये यहाँ पे वायु है जो विरल माध्यम। अब यहाँ पे वायु माध्यम से कांच पर प्रकाश का आपतन हो रहा है। आपतन होने के बाद इसमें अपवर्तन होता है। अपवर्तन विरल से सघन की ओर होता है, जिसके कारण ये प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ही ये किरण बाहर निकलती है तो माध्यम बन जाता है सघन से विरल। ऐसी स्थिति होने पर ये बाहर निकल के अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर दो बार अपवर्तन होता है, एक विरल से सघन, दूसरा सघन से विरल। इस प्रकार से कांच के गुटके में प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसका विवरण हम नीचे लिखे हुए हैं, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण का माप एवं अपवर्तन कोण का माप एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर स्थिरांक। अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि पहला माध्यम कांच और दूसरा माध्यम वायु है तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। छात्रों, यहीं पे आज हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। कल के क्लास में हम देखेंगे लेंस। लेंस जिस प्रकार से हम दर्पण पढ़े हैं दो प्रकार का, उसी तरह से लेंस भी दो प्रकार का होता है। इसके बारे में
विस्तृत जानकारी हम कल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद छात्रों। यहीं पे आज हमारी क्लास समाप्त होती है और जाते जाते आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे बनाए गए वीडियो को देखिए, यदि पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। यदि वीडियो में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।